क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे जब हम तीसरी नीफाई अध्याय 20 पर चर्चा करेंगे। यीशु चमत्कारिक रूप से रोटी और दाखरस प्रदान करते हैं और अमेरिका के लोगों को प्रभु भोज देते हैं, जैसे उन्होंने बाइबल में किया था। यीशु ने लोगों और अपने शिष्यों को अपनी प्रार्थनाएं बंद करने और अपने दिलों में प्रार्थना करने का आदेश दिया। फिर उसने उन्हें उठने और अपने पैरों पर खड़े होने का निर्देश दिया और उन्होंने आज्ञा मानी। यीशु ने रोटी तोड़ी, उसे आशीर्वाद दिया और खाने के बाद उसे शिष्यों को दिया। उन्होंने लोगों को रोटी दी। फिर यीशु ने उन्हें पीने के लिए दाखरस दिया और उन्हें लोगों के साथ साझा करने का निर्देश दिया। न तो रोटी और न ही दाखरस तैयार किया गया था, लेकिन यीशु ने इसे चमत्कारिक रूप से प्रदान किया। उसने कहा कि जो कोई यह रोटी खाता है वह मेरे शरीर का भागी होता है और उसे कभी भूख नहीं लगेगी। जो कोई यह दाखरस पीता है वह मेरे लहू का भागी होता है और उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु भोज में भाग लेने के बाद वे आत्मा से भर गए। भीड़ ने एक स्वर से यीशु की महिमा करते हुए पुकारा। यीशु ने पुष्टि की कि उन्होंने इस्राएल के बचे हुए लोगों के संबंध में पिता द्वारा दी गई आज्ञा को पूरा कर लिया है। यीशु ने यशायाह के शब्दों का उल्लेख किया, यह कहते हुए कि उन्हें खोजना चाहिए। उसने गवाही दी कि इस्राएल के एकत्रीकरण के माध्यम से पिता के साथ वाचा पूरी हो रही है। इस्राएल के अवशेष पृथ्वी के सभी कोनों से इकट्ठा किए जाएंगे और उन्हें परमेश्वर के ज्ञान में लाया जाएगा। यीशु ने घोषणा की कि यह भूमि उन्हें उनकी विरासत के लिए दी गई थी। उसने अन्य जातियों को चेतावनी दी कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते हैं तो याकूब के बचे हुए लोग उनके खिलाफ उठ खड़े होंगे। याकूब के बचे हुए लोग भेड़ों के बीच शेर की तरह शक्तिशाली होंगे। उनके दुश्मनों को काट दिया जाएगा और वे विजयी होंगे। यीशु अपने लोगों को फूलों की तरह खलिहान में इकट्ठा करेगा और उन्हें युद्ध में मजबूत बनाएगा। यीशु ने वादा किया कि वह अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और उन्हें स्थापित करेगा। जब तक अन्य जातियां पश्चाताप नहीं करती, तब तक न्याय की तलवार उन पर लटकी रहेगी। इस्राएल के दुश्मन पराजित होंगे क्योंकि वे प्रभु की ओर मुड़ गए। यीशु ने इस भूमि में एक नए यरूशलेम की स्थापना की घोषणा की। उसने खुद को मूसा जैसे नबी के रूप में संदर्भित किया, जिसे लोगों को सुनना चाहिए। शमूएल के बाद के सभी नबियों ने यीशु की गवाही दी। यीशु ने उनसे कहा कि वे नबियों की संतान हैं, इब्राहिम से किए गए वादों के वारिस। यीशु उन्हें आशीर्वाद देने और उन्हें अधर्म से दूर करने आया था, क्योंकि वे वाचा की संतान थे। सुसमाचार के माध्यम से यीशु अन्य जातियों को आशीर्वाद देगा और इस्राएल को तितर बितर करेगा। यदि अन्य जातियां सुसमाचार को अस्वीकार करती हैं तो उनका अधर्म उन पर लौट आएगा। पिता अपनी वाचा को याद रखेगा और इस्राएल को फिर से इकट्ठा करेगा। सुसमाचार की पूर्णता का प्रचार इस्राएल को किया जाएगा। जब एकत्रीकरण होगा तो वे यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके नाम पर प्रार्थना करेंगे। यरूशलेम अपने असली उत्तराधिकारियों को लौटा दिया जाएगा। पिता द्वारा यरूशलेम के छुटकारे के लिए बहुत खुशी और प्रशंसा होगी। राष्ट्र प्रभु के उद्धार को देखेंगे। पिता की शक्ति प्रकट होगी और सारी पृथ्वी उसकी शक्ति को देखेगी। सिय्योन के लोग ताकत और सुंदरता धारण करेंगे। उन्हें बिना पैसे के छुड़ाया जाएगा और उनकी भूमि पर वापस लाया जाएगा। यीशु अपना नाम प्रकट करेगा और लोग उसे पहचान लेंगे। खुशखबरी फैलेगी और लोग घोषणा करेंगे कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। जो लोग प्रभु के बर्तन उठाते हैं उन्हें शुद्ध होना चाहिए। प्रभु अपने लोगों के आगे जाएगा और वे जल्दी या भागेंगे नहीं। प्रभु के सेवक को ऊंचा किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। हालांकि बहुत से लोग चकित होंगे, राष्ट्र उसका संदेश सुनेंगे। उद्धारकर्ता शांति और उद्धार लाएगा और सभी पिता के उद्धार को देखेंगे। भविष्यवाणी पूरी होगी और यरूशलेम में उसके लोग फिर से बसेंगे। यह वाचा पूरी होगी और यरूशलेम उनकी विरासत की भूमि होगी। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप आत्मा को महसूस करें और यीशु के प्रेम के चमत्कारी स्वभाव को याद रखें। और अगर अन्य जातियां हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करती हैं तो उसके लोगों इज़राइल का अन्य जातियों के साथ एकत्रीकरण। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।